बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो है हमने किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस किया था। अब जो है हम किंगडम प्लांटाई के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जो है डोमेन यूकैरिया में मौजूद तमाम की तमाम जो किंगडम्स हैं, 4 किंगडम जो आती थी, उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम थर्ड किंगडम को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास जी किंगडम प्लांटाई। क्या नाम है? किंगडम प्लांटाई। अब सबसे पहले इसकी जो है वो छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले ये किंगडम प्लांटाई में जो है वो तमाम के तमाम प्लांट्स आते हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटाई में मौजूद तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स, तमाम के तमाम जानदार जो हैं वो क्या हैं जी? प्लांट्स हैं। ठीक है, अब सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि डोमेन यूकैरिया के ही किंगडम्स की हम बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें मौजूद तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं। तो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके तमाम के तमाम जो सेल्स हैं वो भी क्या होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किंगडम प्लांटाई में आने वाले वो मल्टी सेलुलर होते हैं। डन हो गया। अब अगर हम किंगडम प्लांटाई में मौजूद तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल की बात करें तो उनकी सेल वॉल जो होती है, आपने ये बात याद रखनी है कि वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किंगडम प्लांटाई में आने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज से मिलकर बनी है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पीछे हमने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा था, तब हमने कहा था कि जी वो वाले उसके तमाम के तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम फंजाई में आते हैं वो हीटरोट्रॉफिक होते हैं। और हीटरोट्रॉफिक हमने कहा था वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें किंगडम प्लांटाई की, और इसमें है जी, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जितने भी जानदार आते हैं, वो तमाम के तमाम होते हैं जी ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वो ऑटोट्रोफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, अब वो प्रोसीजर जिसके जरिए से प्लांट जो है अपनी खुराक तैयार करते हैं, आप शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपनी खुराक को जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में प्रिपेयर करते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जितने भी प्लांट्स हैं वो जो है एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो किससे डेवलप होते हैं जी? एम्ब्रियो से। अब एम्ब्रियो क्या है? कोई भी सीड है किसी भी प्लांट का जिसे हम ग्रो करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई बीन ले लें प्लांट, हम बीन्स को ग्रो करवाना चाह रहे हैं, तो हम जो है बीन का एक सीड लेंगे। अब सीड के अंदर वो जो मौजूद एक प्लांट है जिसने उसको जर्मिनेट करवाना है, एक्चुअली जमीन में, जिस जमीन में हम सीड को बोते हैं, ठीक है, और सीड के अंदर मौजूद जो प्लांट होता है वो मिट्टी के साथ मिलके, पानी के साथ मिलके जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, जर्मिनेट होता है, फिर उसका जो है वो पहला जो है वो प्लांट निकलता है जिसको हम सीडलिंग का नाम देते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम बात किसकी कर रहे हैं? एम्ब्रियो की। सीड के अंदर मौजूद जो छोटा प्लांट है जो इंडिविजुअल प्लांट बनने में उसकी मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि सारे के सारे प्लांट जो हैं वो किससे डेवलप होते हैं? पहली स्टेज, उसकी डेवलपमेंट की पहली स्टेज कौन सी है? एम्ब्रियो। सबसे पहले जो है वो एम्ब्रियो बनता है। डन हो गया। अच्छा जी, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं जी मोसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम प्लांटाई के कुछ मेजर ग्रुप्स के बारे में। किंगडम प्लांटाई के जो हैं वो 2 तरह के ग्रुप्स हैं। एक तो है जी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, और एक है वेस्कुलर प्लांट्स। इसमें 2 तरह के मेजर ग्रुप्स आते हैं किंगडम प्लांटाई में, एक नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और एक
वेस्कुलर प्लांट्स। चलें जी इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और साथ ही हमने लिख लिया है जी वेस्कुलर प्लांट्स। अब नॉन वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को आपने ये याद रखना है कि ब्योफाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ब्योफाइट्स। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास जो है कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते। क्या होता है? क्या नहीं होता? कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते। कंडक्टिंग टिश्यूज की इनके पास क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं वो कौन कौन से टिश्यूज हैं? जाइलम और फ्लोएम। डन हो गया। अब इसके बरक्स अगर हम वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो इनके पास जो है वो कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम वेस्कुलर प्लांट्स को देखें तो इनके पास जो है वो कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज हमने किनको कहा? जाइलम और फ्लोएम को। इनके पास वेस्कुलर प्लांट्स के पास जो है ये दोनों क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इनमें इनकी डेफिशिएंसी नहीं होती। ओके जी। अब अगर हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इनमें लिवरवर्ट्स आ जाते हैं, हॉर्नवर्ट्स आ जाते हैं, कुछ मॉसेस आ जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, वेस्कुलर प्लांट्स जो है नेक्स्ट दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड होते हैं। वो दो टाइप कौन कौन सी हैं? एक है सीडलेस प्लांट्स और एक है सीडेड प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ होते हैं सीडलेस जिनमें सीड नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीड मौजूद होते हैं। ठीक है। अब जिनमें सीड मौजूद नहीं होते उनकी एग्जांपल में हमारे पास तमाम के तमाम फर्न्स आ जाते हैं। वो वाले प्लांट्स जिनमें सीड जो है वो मौजूद नहीं होते। और अगर हम सीडेड प्लांट की बात करें तो वेस्कुलर प्लांट्स के सीडेड प्लांट्स जो हैं वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। वो दो टाइप्स हमारे पास हैं जी, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म क्या होती है और जिम्नोस्पर्म क्या होती है? एंजियोस्पर्म्स ऐसे जो है वो प्लांट्स होते हैं, ऐसे सीडेड प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स रखते हैं, जिनके ऊपर जी फ्लावर्स होते हैं, जो जिनको कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके ऊपर फ्लावर्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनके ऊपर जो है वो फ्लावर्स मौजूद नहीं होते। ये ऐसे सीडेड प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स मौजूद नहीं होते। और अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इनके पास जो है वो फ्लावर्स मौजूद होते हैं। सेकंड बात ये कि इनके जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं। ठीक है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनके सीड जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। अगर हम एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म के सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, कवर्ड नहीं होते। ठीक है। वो क्या होते हैं? कवर्ड नहीं होते। जैसे कि आपने देखा होगा राइस, ठीक है, उनके वो जो है वो कवर नहीं होते। और अगर इसके बरक्स हम देखें मैंगो को तो मैंगो का जो सीड है वो कवर होता है। डन हो गया। ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एज इट इज लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस करना है। इसको शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए अच्छे से याद करना है। कोई ऐसी टर्म, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको इसमें समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। ओके जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।